हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड डेवलप। आज का जो डिस्कशन होने वाला है ना, आज का जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और थंबनेल देख के भी आप आए होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टेंस के पार्ट में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। पहले मैंने बना दिया था टेंस का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया, सेकंड पार्ट मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इट विल बी पार्ट 3, दैट मीन्स पास्ट टेंस और यूज़ ऑफ पास्ट टेंस विद एग्जाम्पल वी विल डिस्कस टुडे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूँ कि आप आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको पास्ट टेंस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। हमने डिस्कस कर लिए थे प्रेजेंट टेंस के बारे में और टेंस के जो चार्ट है वो भी हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट में। आप जाके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। एंड यू ऑल नो व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। दीज आर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सभी का यूज हम एग्जाम्पल के साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसमें क्या होता है। The first use is, it is used to express the action that is completed before. ये तो बहुत ही easy हो गया भाई, जो action पहले complete हो चुका है, बहुत easy है। Example, he killed the snake. Killed यहाँ पे देखिए second form of the verb use हुआ है, ठीक है। हमने first part में पढ़ा था what is V1, V2, V3, okay। Second is, it is telling it is used to express the conditional sentence of wish and desire that may be fulfilled or not. एक wish और desire होता है इस टाइप के सेंटेंस में, और ये wish और desire fulfill कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, शायद आपकी ज़िंदगी में भी होगा। बहुत आपका डिज़ायर होगा मैं वो कर लूँगा, लेकिन क्या होता है आपको वो नहीं होता है ना। तो जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं इफ़ आई न्यू दिस मैटर बिफोर, काश मुझे पहले ही पता होता इस मैटर के बारे में, तब तो ये सब नहीं होता ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बोल रहे हैं, नेक्स्ट यूज़ क्या है, यूज टू, ठीक है। यूज टू ये क्या है, ये एक्चुअली ये एक सेमी मॉडल है, ठीक है, सेमी मॉडल। यूज टू इज एडेड बिफोर द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द पास्ट एक्शन। मेन वर्ब से पहले कभी कभी हम यूज टू यूज करते हैं, और यूज टू स्पेशली हम यूज करते हैं तभी पास्ट का कोई अगर हैबिट हो, पास्ट का कोई एक्शन हो, तो उसके लिए हम यूज टू यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सेंटेंस क्या है, ही यूज टू लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता था, ओके, ठीक है। समझ में आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या, पास्ट में कोई काम चल रहा था, कंटिन्यूअस मतलब क्या, चल रहा था, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वन इज, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट बट अनफिनिश्ड। क्या होता है, एक ऑनगोइंग एक्शन, पास्ट का कोई ऑनगोइंग एक्शन, ठीक है, पास्ट में हो रहा है कुछ ऑनगोइंग एक्शन, बट इट इज अनफिनिश्ड, ये खत्म नहीं हुआ। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे वेर वॉचिंग ए मूवी, वो लोग एक मूवी देख रहे थे, ठीक है, लेकिन उसका खत्म होने के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया इस सेंटेंस में, ठीक है। सो दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वॉज बीइंग हैपेंड इन द पास्ट एंड इन द मिडल द सेम एक्शन वन न्यू एक्शन हैड हैपेंड। क्या होता है, एक काम चल रहा है और इस काम के बीच में एक दूसरा काम आके घुस गया, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नहले पे दहला। जैसे कि देखिए, वी वेर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, एकदम जो मैंने बोला था, नहले पे दहला। जब भी मैं खेलने के लिए जाता हूँ, स्पेशली इस बारिश के सीज़न में, ये तो होता ही है,
खेलने के लिए जाता हूँ या फिर खेलने का टाइम होता है तो बारिश तो आता ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी वेर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड रेन, हम खेल रहे थे तभी सडनली बारिश शुरू हो गया। तो ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसका यूज कैसे होता है देखिए, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द अदर एक्शन। ये क्या होता है देखिए, अच्छा बोला गया है कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन, एक एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है बिफोर द अदर एक्शन, दूसरे एक्शन से पहले। दैट मीन्स एक सेंटेंस में दो एक्शन हो रहा है, ठीक है। एक एक्शन पहले हुआ, दूसरा एक्शन बाद में हुआ। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर राजू रीच्ड द स्टेशन। राजू स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकल गया, लेकिन कौन सा काम पहले हुआ, ट्रेन पहले निकल गई, उसके बाद राजू स्टेशन पे जाके पहुंचा, ठीक है। तो दो काम हो रहा है, एक काम पहले हो रहा है, दूसरा काम बाद में हो रहा है। और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ये इस पास्ट परफेक्ट टेंस के ये एग्जाम्पल तो आता ही आता है, क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए क्या होता है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, एक पार्ट में दो एक्शन होता है, एक पार्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और दूसरे पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस देखिए होता है। जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और जो एक्शन बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। देखिए इस सेंटेंस में ट्रेन पहले निकल गया, उसके बाद राजू स्टेशन पे जाके पहुंचा। तो ट्रेन जो पहले निकल गया ना, उसके वजह से देखिए यहाँ पे द ट्रेन हैड लेफ्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। और दूसरा पार्ट क्या है, बिफोर राजू रीच द स्टेशन, राजू बाद में जाके पहुंचा। तो बाद में जो एक्शन हुआ, बाद में जो काम हुआ, वो क्या होता है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। दैट मीन्स कौन सा, पास्ट फॉर्म, एग्जैक्टली, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत गौर से पढ़िएगा इस पार्ट को, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूँ, दो एक्शन होता है, जो पहले एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो दूसरा एक्शन बाद में जो होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। क्या है, ये तो सिंपल है, पास्ट में एक एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, आई हैड मेट हिम लास्ट 6 years एगो, मैं 6 साल पहले इसके साथ मिला था, पास्ट का एक एक्शन हुआ। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये नंबर 1 है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द लास्ट वन, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक है। एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड had been running for a particular period of time, और वो एक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड तक चल रहा था। मतलब क्या, पास्ट में ही एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल जैसे कि आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी बुक फॉर 6 months, मैं 6 महीने के लिए एक स्टोरी बुक लिख रहा था, ठीक है। 6 महीने के लिए लिख रहा था मतलब क्या, 6 महीने से लिख रहा था, उसके बाद वो टाइम खत्म भी हो गया और स्टोरी बुक लिखना खत्म भी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर से मैं बोल देता हूँ, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर वेट कीजिए, दैट विल बी आवर फ्यूचर टेंस। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर।